हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बताइए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है एवं कौन सा असत्य है। हमें एक व्यंजक के रूप में कथन दिया गया है 7 की घात 9 प्लस 9 की घात 7 और ये जो कॉमा 64 से विभाज्य है, ये हमें बताना है सही है या फिर गलत है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम द्विपद प्रसार का एक सूत्र लिखने वाले हैं जो आपको याद रखना है। इस प्रश्न के लिए हम जानते हैं a प्लस बी की घातांक यदि n है तो इसका द्विपद प्रसार क्या होता है, n से 0, a की घात n माइनस 0, b की घात 0 प्लस n सी 1, a की घातांक n माइनस 1, b की घातांक 1 और प्लस इसी प्रकार अगर आप देखें तो इसके अंत में पद आएगा n सी n, a की घातांक n माइनस n और b की घातांक कितनी हो जाएगी n। तो यह है द्विपद प्रसार का सूत्र। अब हम प्रश्न को हल करते हैं यहाँ से और जो कहा गया है उसको लिख लेते हैं, सॉरी जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं। यह है 7 की घात 9 प्लस 9 की घात कितनी है 7, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 को तो मैं लिख दूंगा 8 माइनस 1 और उसकी घात कितनी हो जाएगी 9 और 9 को लिख दूंगा मैं 8 प्लस 1 और इसकी घात कितनी हो जाएगी 7 और दोनों को ही द्विपद प्रसार से अब हम हल करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा बराबर का चिन्ह, ठीक है, इसी को हल कर रहा हूँ मैं। तो ये क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा 8 C0, सॉरी बच्चों 9 C0, तो 9 C0 उसके बाद 8 की घात कितनी होगी 9 और माइनस 1 की घात कितनी होगी 0 प्लस 9 C1, 8 की घात होगी 8 और माइनस 1 की घात होगी 1। इसी प्रकार आप आगे भी देख सकते हैं। मैं इसके कुछ पद और लिख देता हूँ। देखिए इसमें अंतिम 3 पद और लिखूंगा इसके। तो प्लस अब मैं लिखता हूँ 9 C7। देखो 9 C7 क्या बनेगा, ये बनेगा 8 की घात 9 में से 7 गया तो 2, ये बनेगा और माइनस 1 की घातांक क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 7। उसके बाद अगर अगले पद की बात करें तो ये बनेगा 9 C8 और उसके बाद 8 की घातांक क्या बन जाएगा, 9 में से 8 गया 1 और माइनस 1 की घातांक कितना हो जाएगा ये 8। इसके बाद जो पद होगा वो होगा 9 के बराबर और 8 की घातांक 0 जो होगा वो 1 के बराबर होगा। तो मैं माइनस 1 की घातांक 9 यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद प्लस अब जो पद है ये है 9 की घात 7 वाला, 8 प्लस 1, तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 7 C0। उसके बाद 8 की घातांक कितनी हो जाएगी 7 और 1 को लिखने की अब इसमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्लस का 1 है। फिर बनेगा 7C1 और 8 की घातांक कितनी हो जाएगी 6। अगर मैं इसके भी अंत के 3 पदों को लिखूं तो क्या मिलेंगे, देखो इसमें यहाँ पर मिलेगा हमें 7C, मैं इसको लिख देता हूँ बच्चों 5, 7C5। तो 7C5 में 8 की घातांक क्या मिलेगी, 8 की घातांक मिलेगी 2। उसके बाद लिखूंगा मैं 7C6, इसमें 8 की घातांक कितनी होगी 1 और उसके बाद 7C7। ठीक है, तो 7C7 में आपको क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा आपको 8 की घातांक 0 तो 1 ही होगा, तो अर्थात ये 1 ही हो जाएगा क्योंकि 1 की घातांक 7 भी 1 के बराबर होगा। अब आप ऐसा क्यों किया उसको समझिएगा। ऐसा इसलिए किया बच्चों कि अब आप देखो कि ऊपर वाली पद को देखो, 9C7 को देखो आप, 9C7 में 8 की घात 2 मिल रहा है और 9C6 में भी 8 की घात 2 3 मिलेगा। इसका मतलब 9C0 से लगा के 9C7 तक वाले जो पद हैं इन सभी ये सभी 64 से भाज्य होंगे। उसके बाद 9C8 को और 9C9 को मैं अभी हल करता हूँ। इसी प्रकार देखिए 7C0 से लगा के 7C5 वाला जो पद है ये सभी 64 से भाज्य होंगे। बाकी जो बचे हुए 2 पद है इनको हल करके हम देखेंगे, अगर ये भी 64 से भाज्य हुए तो पूरा कथन भी 64 से भाज्य हो जाएगा। अर्थात अब हम इसको बनाते हैं समीकरण नंबर 1 और अब मैं हल करता हूं जो मान मुझे हल करना है, ठीक है, जिसमें मुझे पता नहीं है कि ये भाज्य होगा या नहीं होगा। तो किस किस को हल करना है बच्चों, देखो मैं लिख लेता हूँ पहले अच्छे से। 9C8 से हल करना है मुझे, उसके बाद गुणा में कितना है 8
और -1 की घात 8 जो कि +1 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं लिख देता हूँ जमा के -1 की घात 8। एक तो मैं इसको हल करूंगा, प्लस 9 C 9 और -1 की घात 9। एक मुझे इसको हल करना है। उसके बाद प्लस, अब मैं हल करूंगा 7C 6 को, और गुणा में कितना है इसके 8। उसके बाद हल करूंगा 7C 7 को। अगर ये चारों भी 64 से भाज्य हुए तो ऊपर वाले पद तो बच्चों 64 से भाज्य स्वतः ही है। इसको हल कर लेते हैं। हमें पता है 9C 8 9C 1 के बराबर होता है, अर्थात ये हो जाएगा 9। गुणा में कितना आ जाएगा 8, और -1 की घात 8 है तो प्लस का ही रहेगा। फिर 9C 9 का मान 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर -1 की घात कितनी है, 9 है, तो ये -1 हो जाएगा, तो ये हो गया -1। 7C 6 ये किसके बराबर होता है, 7 के बराबर होता है, तो प्लस हो गया 7, और गुणा में कितना आ जाएगा 8। यहाँ पर ये भी 1 के बराबर होता है, तो इसको लिख दिया मैंने 1। तो 1 से, अब देखो बच्चों ये बना 9 × 8 और 7 × 8, तो अगर आप यहाँ से 8 कॉमन ले लेते हो तो ये हो जाएगा 9 और 7 16, 16 8 कितना होता है 128। ये हो जाएगा 128। और 128 को अगर ध्यान से देखोगे तो ये किसके बराबर होता है, 2 × 64 के ही बराबर होता है बच्चों। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि समीकरण नंबर 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि दिया गया कथन क्या है, 64 से भाज्य है, क्योंकि जहां पर हमें शंका थी उसको भी हमने देख लिया है। उसका योगफल कितना आया 128, और बाकी सब पद तो 8 की घातांक 2 से ज्यादा ही है, तो वो तो 64 से भाज्य होंगे ही होंगे। तो इसी बात को मैं लिख सकता हूँ कि समीकरण 1 व 2 से दिया गया कथन सत्य है, सत्य है, ये मैंने लिख दिया है। तो हमें प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।